डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है कि क्लाइंट के पास पैसा फंस जाता है। बहुत से लोग इसलिए परेशान हैं कि उन्होंने क्लाइंट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया था और उनका पैसा क्लाइंट के पास फंस चुका है। या फिर बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं क्लाइंट उनके साथ ऐसा कोई धोखा ना कर दे, या फिर ऐसा ना हो कि वो अपनी सर्विसेज दे दे बट क्लाइंट उनकी पेमेंट ना करे। तो कौन कौन से एग्रीमेंट कर लेने चाहिए, कैसे अपनी डील को सिक्योर रखें, कैसे इन सब यार लफड़ों में ना पड़े कि पैसा फंस चुका है, क्लाइंट से आप पैसा मांग रहे हो, क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा है, ड्रामा कर रहा है और आपका लॉस हो चुका है। तो भाई मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, 1.5 से 2 लाख रुपए मैं ऐसे फंसा चुका हूँ। अभी तक मेरे बहुत सारे ऐसे पैसे फंसे हुए हैं जो नहीं निकले हैं। ठीक है, वो सब मेरी गलतियां थी कि मैंने कुछ एग्रीमेंट्स नहीं किए, कहीं टर्म्स नहीं क्लियर किए। कई बार डील क्लोज करने से पहले मैंने कुछ चीज़ों को क्लियर नहीं किया कि मेरे सर्विस में क्या इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं आप सबको बता देता हूँ क्लियर कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। बहुत सारे पैसे मैंने लॉस उठाए हैं। ठीक है, तो ये गलतियाँ आप सब मत करो। बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है क्वेश्चन मेरे मुझसे कि कौन कौन से एग्रीमेंट करने चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और ये वीडियो उनके लिए जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या जिनकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उन सब के लिए वीडियो है। मतलब आपके पास क्लाइंट होना चाहिए, क्लाइंट से आप काम कर रहे हो तो फिर आप इस वीडियो को देखो। और ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपका, ये ताकि आपका पैसा से ज़्यादा फंसे ना। ठीक है, 100% फुल प्रूफ मेथड कोई भी नहीं होता है। ठीक है, बट फिर भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ताकि आज के टाइम मेरे साथ ऐसा नहीं होता है और एकदम मतलब पेमेंट वेमेंट आ जाती है। लॉस में नहीं होता है, कभी भी लॉस में नहीं जाते कोई भी प्रोजेक्ट, क्योंकि इतनी सारी गलतियाँ करी यार, उनसे मैंने सीखा है, आप सब भी सीख लो। अब सबसे पहले चीज़ नोट कर लो, लिख लो, इसको आपको मतलब करना ही करना है। सबसे पहले कोई भी चीज़ आप डील डन करके आओगे, बात करके आओगे, या फिर क्लाइंट आपसे कोटेशन मांगेगा, तो सबसे नंबर 1 स्टेप रहेगा आपको कोटेशन देनी है। कोटेशन में क्या चीज़ें रहेंगी मैं बता देता हूँ। आपको बेसिकली ये बताना है आप सर्विस में क्या क्या चीज़ें दे रहे हो। फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स है तो आप अनलिमिटेड कैंपेन्स दे रहे हो, ऐड क्रिएटिव्स दे रहे हो, कितने ऐड क्रिएटिव्स दे रहे हो, कितने ऐड सेट्स, कितने ऐड कॉपीज़ रहेंगी, कब कब ऑप्टिमाइजेशन करोगे आप, और साथ में क्या क्या इंक्लूडेड है। मतलब कि आपकी सर्विस जो है फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लीड जनरेशन, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी लिख दो। उसकी प्राइसिंग क्या है, अगर आपका जीएसटी नंबर है तो उसकी प्राइसिंग विद जीएसटी विदाउट जीएसटी दोनों लिख दो। आप उस प्रोजेक्ट के अलावा नीचे मेंशन कर दो क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे कि सपोर्ट रहेगा, वीकली एक मीटिंग रहेगी, या फिर कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो हर दिन मीटिंग एक्सपेक्ट करते हैं, हर हफ्ते रिपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आप हर हफ्ते रिपोर्ट नहीं देते हो, मंथली देते हो, तो वो भी लिख दो कि मंथली रिपोर्ट देते हैं हम लोग। तो आपकी सर्विस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो सारी चीज़ें भाई मेंशन कर दो आप। उसकी प्राइसिंग क्या रहेगी उसको क्लियर मेंशन कर दो कोटेशन में, और वो कोटेशन आप क्लाइंट को मेल कर दो, व्हाट्सएप भी कर दो। मेल ध्यान रखना कि व्हाट्सएप पे कई बार चली जाती हैं कोटेशन फाइल्स, चली जाती हैं तो फिर अब बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। तो क्लाइंट को प्रॉपर ईमेल कर दो और व्हाट्सएप पे भी डाल दो ताकि वो तुरंत चेक कर सके, और कभी फ्यूचर में कोई दिक्कत है तो मेल भी पे भी वही कोटेशन रहे। ठीक है, कोटेशन आपने भेज दी। अब क्लाइंट से वो कोटेशन कन्फर्म होने दो, कोटेशन पहले कन्फर्म करा लो। इंडियन क्लाइंट के साथ काम करोगे, बाहर भी कई बार नेगोशिएशंस होती हैं। आपने कोटेशन दिया 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, क्लाइंट कहेगा नहीं इसमें मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, मेरे को वो ऐसा नहीं चाहिए, आप ये सारी चीज़ें मुझको 10 नहीं 8,000 में दो, 15 नहीं 12,000 में दो, 13,000 में दो। कोटेशंस में जो नेगोशिएशंस है वो होती रहती हैं, और नेगोशिएशन होने दो आप। मतलब नेगोशिएशन करके अपना सारी चीज़ें जब करके फाइनल हो जाए तब आप उनको इनवॉइस रेज कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसके बीच में भी एक स्टेप आता है, मैं बता देता हूँ। जब भी कोटेशन आपकी फाइनल हो जाए, फॉर एग्जांपल आपने कोई 15,000 की कोटेशन दी, मैं एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ यहाँ पे, और उसको आपने गूगल एड्स बोला कि मैं आपके लिए सर्च एड्स लीड जनरेशन करूँगा गूगल एड्स के थ्रू। आपकी थोड़ी बहुत नेगोशिएशन हुई, क्लाइंट ने कहा 13,000 में आपको पे करने वाला हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल बता देना है, उस कोटेशन में मेंशन करके रखिए क्लियर बोल्ड लेटर्स में हाईलाइट करके कि प्रोजेक्ट तभी स्टार्ट होगा जब आपको 50% एडवांस मिलेगा। द प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड वंस यू रिसीव 50% एडवांस फ्रॉम द क्लाइंट, और 50% आफ्टर 15 डेज। समझ लो, इंपॉर्टेंट है, यही एक चीज़ है जिसने मेरे को बाकी अभी इन लफड़ों से ना बचाया है। 50% लिए बिना आप काम नहीं शुरू करोगे, 50% आपको चाहिए। और
माइलस्टोन सेट कर दो, छोटे छोटे माइलस्टोन्स बता दो कि 50% आप लोगों की आपको सेटअप करनी है, सारी चीज़ें करनी है, अपने एंड से करनी है। तो इस और ये आप कह सकते हो, अगर क्लाइंट से आप थोड़ा रिलेशन बिल्डअप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि क्लाइंट, तो आप ये कह सकते हो कि जिस दिन से आपके एड्स स्टार्ट होंगे उस दिन से आपका बिलिंग मंथ स्टार्ट होगा। बट सेटअप बिफोर मतलब सारी चीज़ें लाइव करने से पहले आप 50% एडवांस तो लोगे ही लोगे। 50% एडवांस से नीचे काम मत करना, ठीक है। जब तक वो पैसा ना दे सेटअप वेटअप मत करना, जब पैसा आ जाए तो सेटअप करना। इससे कुछ क्लाइंट को ख़राब लग सकता है, कुछ थोड़े बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बट सेव करो, मतलब आप सेफ रहोगे, ठीक है। और बहुत पहले मैं ऐसा कर देता था और मेरे बहुत सारे पैसे फंस जाते थे। कुछ क्लाइंट सेटअप करा लेते थे, 1-2 दिन टेस्ट कर लेते थे, फिर वो गायब हो जाते थे। तो ऐसे मत करना, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी 4-5 लोगों से करा रहे हो, आपको बस ट्राई और टेस्ट कर रहे हो बस, ठीक है। 50% लो, माइलस्टोन सेटअप कर दो कि 15 दिन बाद आपको जो रिमेनिंग 50% पेमेंट होगी करनी होगी, या फिर रिमेनिंग 20% करनी होगी और 30% ऑफ द लास्ट एंड मंथ में करनी होगी। तो आप क्लाइंट के हिसाब से माइलस्टोन सेटअप कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूँ, 50% एडवांस लेता हूँ, 50% 15 दिन के बाद ले लेता हूँ इंडियन क्लाइंट से, और मेरा का मतलब सही था, क्लाइंट भी सेटिस्फाई रहता है कि हाँ 15 दिन बाद वो 50% अमाउंट पे कर रहा है। उसके बाद आफ्टर एवरी मंथ, सेकेंड मंथ जो होगा 7 तारीख तक मुझको 100% पेमेंट चाहिए। मतलब आप क्लियर मेंशन कर दो कि फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स द कंप्लीट 100% पेमेंट टू बी पेड बाय द 7th ऑफ एवरी मंथ। मतलब 7 तारीख तक आपको पेमेंट चाहिए, ठीक है। क्योंकि यार आपको सैलरीज निकालनी रहेंगी सारी चीज़ें, तो डिजिटल मार्केटिंग में पेमेंट एडवांस ही रहती है। ज़्यादातर मैक्सिमम एजेंसीज, हम लोग भी पेमेंट एडवांस ही लेते हैं, मंथ के स्टार्टिंग में ही लेते हैं। मंथ के एंड वाला लफड़ा मत रखना। आप कहीं सैलरी पे काम नहीं कर रहे हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो, क्लाइंट को बता दो कि भाई आपके एक्सपेंसेस पहले ही लगते हैं, सारे सॉफ्टवेयर्स के सारी चीज़ों के एक्सपेंसेस पहले ही जाते हैं, तो आपको एडवांस ही पेमेंट चाहिए। इसके बाद आप एक क्लाइंट को इनवॉइस रेस करिए। इनवॉइस रेस करने से पहले अगर आपका जीएसटी नंबर है तो क्लाइंट से कंफर्म कर लीजिए। क्लाइंट को जीएसटी इनवॉइस चाहिए, विदाउट जीएसटी, कई क्लाइंट होते हैं विदाउट जीएसटी भी इनवॉइस लेते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको, अंदर की बात है ठीक है। तो क्लाइंट को आप जीएसटी इनवॉइस या फिर नॉन जीएसटी इनवॉइस शेयर करें, उसको भी मेल पर करें, मैं सजेस्ट करूँगा। चाहो तो आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, मेल पे बेस्ट रहेगा। मेरे पास सारे क्लाइंट के इनफैक्ट जीएसटी बिल्स या फिर जो भी मैं बिल्स शेयर करता हूँ इनवॉइस, मेरे पास सबकी एक एक मेल है, और उस पूरे एक मंथ थ्रेड में आप देख सकते हो कितनी मेल्स भेजी गई हैं। हर मंथ उस पर एक बिल रहता है। तो पहले कोटेशन देनी है, कोटेशन कंफर्म होने के बाद आपसे 50% एडवांस ले लेना है, और उसको एक इनवॉइस शेयर कर देनी है, या फिर इनवॉइस शेयर कर दीजिए, उससे 50% एडवांस ले लीजिए, ठीक है। ध्यान रहे बिना 50% एडवांस लिए बिना काम मत स्टार्ट करना भाई, ठीक है। दूसरी चीज़ अब आ जाती है कि 50% आपने एडवांस ले लिया, अब आपको क्या करना है। जब आप एडवांस ले लेते हो तो उसको एक रिसीविंग की इनवॉइस रेज कर देना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। रीज़न बीइंग क्लाइंट को भी पता रहना चाहिए कि नेक्स्ट पेमेंट कब करने वाले हो, ठीक है। जब आप 50% ले लो तो एक रिसीविंग इनवॉइस उसको मेल कर दो, या फिर सेम व्हाट्सएप ही कर दो, ठीक है। उसमें आपको क्लियर लिखा होना चाहिए कि हाँ इतना, फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये, तो 7,500 रुपये आपको रिसीव हो गए, 7,500 रुपये पेंडिंग है, तो रिसीविंग की भी डेट लिख दो कि कौन सी डेट को अमाउंट रिसीव्ड हुआ है और कौन सी डेट को ड्यू अमाउंट, पेमेंट जो पेंडिंग है वो क्लियर करना है। फॉर एग्जांपल 15 दिन बाद अगर मान के चलिए 15 तारीख पड़ रही, 15 नवंबर, तो आपको 15 नवंबर को या 15 नवंबर तक आपको ये जो पेमेंट है वो क्लियर करनी है। तो इसको आप रिसीविंग की भेज दो, उसमें पेंडिंग अमाउंट क्लियर कर दो। इतना अगर आपने क्लियर कर दिया तो मतलब काफ़ी है। अब 2-3 चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसके साथ आपको क्या कर लेनी चाहिए। एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हो। एग्रीमेंट में आप स्कोप ऑफ वर्क अपना डिफाइन कर दो। एग्रीमेंट में क्या क्या रहेगा कि आप कौन कौन सी सर्विस दे रहे हो, फॉर एग्जांपल ग्राफिक दे रहे हो, क्या क्या दे रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें मेंशन रहेगी। स्कोप ऑफ वर्क में सारी चीज़ें इन डिटेल इन डेप्थ मेंशन कर देना कि भाई हमको ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। अगर आपको इन डेप्थ वीडियो चाहिए प्रैक्टिकल तो कमेंट कर दो, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे एग्रीमेंट डिज़ाइन करते हैं। मैं बैठ के एग्रीमेंट डिज़ाइन कर दूंगा और लैपटॉप पे, और आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, उसमें जो जो सर्विस दे रहे हो उसको ब्रेक डाउन कर देना। गूगल एड्स ब्रेक डाउन करके बता दो क्या क्या करोगे। रिपोर्टिंग कब रहेंगी आपकी, फेसबुक एड्स ब्रेक डाउन कर दो, सोशल मीडिया ब्रेक डाउन कर दो, ग्राफिक्स ब्रेक डाउन करके बता दो कौन से ग्राफिक्स रहेंगे, मतलब कि प्रिंट के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा, सोशल मीडिया ग्राफिक्स रहेंगे, या फिर आपके A4 A5 साइज, या प्रिंट ग्राफिक्स, या फिर पोस्टर्स, या फिर विजिटिंग कार्ड्स, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है क्या नहीं इंक्लूडेड है, क्लियर मेंशन कर दो। वीडियो एडिटिंग है या नहीं है, वेबसाइट मैनेजमेंट है नहीं, वेबसाइट है मैनेजमेंट तो क्या क्या चीज़ें हैं,
सब कुछ क्लियर मेंशन करके क्लाइंट को भेज दो, अपना साइन करके उस पर, अपना साइन करके और टाइम स्टैंप लगा के कब आपने साइन किया है, और क्लाइंट से साइन करा के मंगा लो, एग्रीमेंट हो गया आपका। इतना ही है। अब कोई भी मेथड, भाई मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, फुल प्रूफ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अब आपने एग्रीमेंट करा लिया, क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा है 50%, तो आप जाके केस करोगे, ये करोगे, वो करोगे। इन लफड़ों में भाई मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको 50% पेमेंट मिल जाती है तो कभी आपका लॉस नहीं होगा। मानते हैं आप आपके खर्चे तो निकले जाएंगे उसमें, ठीक है, हो सकता है आपका प्रॉफिट या फिर थोड़ा सा अमाउंट आपका ना मिले, आपको अमाउंट 50%, बट अगर 50% क्लाइंट भी कोई दे के जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ वेबसाइट के क्लाइंट 50% अमाउंट दे के गए, फिर वो गायब हो गया, उन्होंने वेबसाइट पूरी कंप्लीट ही नहीं कराई। बट ठीक है, 50% भी अगर अमाउंट मिल जाता है तो आपका लॉस नहीं होगा एक हिसाब से, ठीक है। तो कोई भी मेथड यार फुल प्रूफ नहीं है, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप ऐसे लफड़ों में पड़ो ही मत। और अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है या फिर हो जाता है तो फिर मुझको नहीं लगता कि आप कहीं ये सब केस या एग्रीमेंट, उस एक एग्रीमेंट के बेसिस पे आप अपना टाइम, अपना पैसा, अपना सब कुछ वेस्ट करोगे और शायद वो आपको पैसा मिले, ठीक है। जब तक अमाउंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा ना हो तो आई डोंट थिंक कि 20-25-30 हज़ारों के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे बेटर है यार कि अपने लिए प्लानिंग बना के चलो, एग्रीमेंट दे दो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना है, क्लाइंट 10 रुपये में आपको 100 रुपये वाला काम ना कराए। 50% लेके काम शुरू करो, बिना 50% लिए काम मत शुरू करो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहा हो मन में, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने बताया है, हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि इसमें से कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ नहीं सही हैं, तो बिल्कुल आप सब मतलब सोच सकते हो अलग अलग एंगल से, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं काम करने के। और ये सब जो भी मैं इस चैनल पे बताता हूँ, ये सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, कुछ हो सकता है फ्यूचर में इम्प्रूव करूँगा, तो अगर इम्प्रूव होता है तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करने वाला हूँ। सो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई है और भी कुछ एजेंसी रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, मैं उस पर और भी वीडियोस क्रिएट करूँगा। थैंक यू सो मच।